पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वही बता पाएंगी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊं। ये सुनते ही उदल एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुका और सीधा अपनी माँ के पास जा पहुंचा। उदल ने कहा, माँ सच सच बताना, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है। देवलदे का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। उदल के मुंह से ये बात सुनकर देवलदे डर गई। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस नहीं हुआ। उदल की जिद के आगे झुकते हुए माता देवलदे ने उस भयानक पल को याद करते हुए कहा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। बेटा, जब तू मेरे पेट में था तब मांडवगढ़ के राजा जंभे ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने तेरे पिता और चाचा का सिर काटकर उसे बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। पिता और चाचा के साथ हुए अमानवीय व्यवहार से उदल क्रोध से जल उठा। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उदल का क्रोध इतना प्रबल था कि उसे देखकर माता देवलदे का दिल भय से कांप उठा। क्रोध में रक्त प्यासी आंखें लिए उदल ने प्रचंड गर्जना के साथ माता से कहा, महादेव की सौगंध, उन दुष्टों के सिर काटकर आपके चरणों में न रख दूं, तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भय से कांपती देवलदे बिना समय गवाए मल्हना के कक्ष में पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ी। मल्हना, जो उदल की धर्म माता थीं, को सारी घटनाओं की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। उन्होंने उदल की ओर देखा और फिर गंभीरता से देवलदे से कहा, हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है। देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो केवल कायर और मूर्ख करते हैं। धर्म माता ने कहा, तूने एक वीर सपूत को जन्म दिया है। इसके बड़े भाई भी वीर होते तो उन पापियों के सिर बहुत पहले ही तुम्हारे चरणों में आ जाने चाहिए थे देवलती। फिर धर्म माता ने उदल को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखना, एक भी दुष्ट और पापी का सिर नहीं बचना चाहिए। शत्रु कुछ भी करें, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ न उठाना, युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार न हो उस पर वार मत करना और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर उदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचते ही उदल ने क्रोध से भरे स्वर में मलखान को प्रचंड गर्जना के साथ आवाज लगाई। उदल की प्रचंड गर्जना सुनकर मलखान महलों में लौट आया। कहा जाता है कि मलखान युद्ध में जिस जगह पर अपना पांव जमा लेता था उस जगह से हिलाना बहुत मुश्किल था। राज दरबार में पहुंचते ही मलखान ने अपने छोटे भाई उदल की रक्त वर्णित आंखें देखीं। मलखान ने कहा, बस एक बार उसका नाम बता दे उदल, मैं उसके सिर को अपनी भुजदंडों से मसल कर रख दूंगा। मलखान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उदल ने एक क्षण रुककर गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, भैया ये आंसू मेरे अपने अपमान के नहीं है, बल्कि हमारे कुल के स्वाभिमान का प्रश्न है। उदल ने मलखान के शौर्य और पराक्रम को ललकारते हुए कहा, क्या आप वही दादा मलखान हो